नमस्कार साथियों, मिस लीगल गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आम बोल चाल की भाषा में विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या दंगा शब्द को एक ही रूप में मान लिया जाता है, जबकि तीनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ है। भारतीय दंड संहिता 1860 में तीनों शब्दों के लिए अलग अलग परिभाषा दी गई हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141 में विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है और विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 143 में किया गया है। विधिविरुद्ध जमाव के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। दूसरा, सामान्य उद्देश्य। तीसरा, विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध। इस प्रकार जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य से विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करते हैं तो वे सभी व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य कहे जाएंगे। जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग बलवा का कहलाता है, यानी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा बलवा कहलाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 में दंड का उल्लेख किया गया है। दंगा शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 159 में परिभाषित किया गया है और दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 160 में किया गया है। बलवा और दंगा में मुख्य अंतर यह है कि बलवा के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, जबकि दंगा में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही हो सकता है। विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार 6 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, जबकि बलवा के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा एवं दंगा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अनुसार 1 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।